हर मंज़र की अपनी कहानी है, कोई सुन सकता है तो कोई सुना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा। आप सुन रहे हैं देखो द सोल स्ट्रिंग में। यहाँ हम सुनाते हैं आपको कहानियाँ और कुछ किस्से जो कि हमारी टीम मेंबर्स ने लिखी है या फिर मैंने लिखी है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे और अंकिता सहगल की लिखी कहानी यमलोक में कोरोना। हमने इसमें काफ़ी दिन से काम किया है और आज जाके कहानी पूरी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती। देश में कोरोना के मामले 36,000 से पार कर चुके हैं और दुनिया में कोरोना के मामले 16 लाख पार। आज के समाचार में आप सभी को हम बता दें कि आप जब घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें, नहीं तो आपको भी कोरोना हो सकता है। आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। क्या सब नौटंकी बताते रहते हैं ये लोग। रमेश अपने रिमोट को टीवी की तरफ फेंकते हुए ये बोलता है, क्योंकि टीवी थोड़ा गोरिल्ला ग्लास टाइप का है तो इस वजह से टूटा नहीं, लेकिन बच गया टीवी। अब समझ सकते हैं आप कि कोई कितना फ्रस्ट्रेट हो सकता है जब वो कितने दिनों तक लॉकडाउन में घर में बैठा रहे और काम धंधा ना चल रहा हो। तो यह आम आदमी की सोच है कोरोना की तरफ। अगली सुबह एम्बुलेंस की आवाज़ घर के बाहर आते हुए, असल में कल जिस आदमी ने रिमोट खींच के टीवी की तरफ मारा था, ये कहते हुए कि क्या फालतू चीज़ बताते रहते हैं, उनका देहांत हो गया था कोरोना की वजह से। उनकी लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और एक बर्फ़ के टीले पे रखा गया था ताकि लाश खराब ना हो। तभी आगमन होता है 2 यमदूतों का। अम्बो जम्बा, ये तो कोरोना पॉजिटिव है। यमराज को बताना पड़ेगा ये बात, वरना हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। सही बोलते हो भाई, चलो चलो यमराज को पहले बता देते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है। ये बात हुई यमदूतों के बीच में कि कैसे ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है और इन्होंने अगर छुआ तो इन्हें भी कोरोना हो जाएगा। अम्बो जम्बा, ये क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? हमारा काम है लोगों की आत्माएं पकड़ना, कोरोना नहीं। जाओ पकड़ लेके आओ। वही मोटा शरीर, वही अंदाज, वैसा ही मूंछ, सर पे सींग वाला मुकुट और सिंहासन पे वैसा ही भैंसा बना हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यमराज की। यमलोक में यमराज बैठे हुए थे और अपने यमपास को अपने हाथों में जकड़े और ऑर्डर दे रहे थे अपने यमदूतों को, जो कि उस आदमी से डर के आए थे जो आदमी कोरोना पॉजिटिव था। अब यमराज का ऑर्डर सुन करके दोनों लोग डरते डरते वहां तक पहुंचे। दोनों उसकी लाश को निकाले और कहे, चलो मनुष्य, तुम्हें यमलोक बुलाया गया है। वो आदमी कहता, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रभु मुझे नहीं जाना, प्रभु मैंने बहुत गलत काम किया, प्रभु मुझे नरक में भेज देंगे, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। लेकिन कोई कहाँ सुनता है, अब तो यमलोक में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ उसकी आत्माओं को यमलोक पहुँचाया गया। यमलोक पहुँचने के बाद वो एक लंबी कतार लगी हुई थी। उस लंबी कतार में उस आदमी को खड़ा किया गया। उस लंबी कतार में उसे देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और उस बहुत लंबी लाइन में सबके सीने पे एक टैग लगा हुआ है जो कि वहाँ से निकल रहे हैं, जिसमें लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब उसने ये कि यमदूत से पूछा, ए सर सुनिए सर। तो उसने कहा, क्या? तो उसने कहा, सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? तो कहा, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनके सीने पे पॉजिटिव लिखा है और जो लोग नेगेटिव हैं उनके सीने पे नेगेटिव लिखा है। क्या तुम कोरोना पॉजिटिव हो? तो उसने कहा, नहीं सब कोरोना हमको नहीं हुआ है। तो कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो लाइन में। उसने ये बात तो बोल दिया क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब लाइन लगी हुई थी, लगी। यमराज फैसला कर रहे थे। चित्रगुप्त, हमें बताओ कि क्या किया है इस मनुष्य ने? तो चित्रगुप्त है, अरे प्रभु ये बहुत दुष्ट है प्रभु, इसने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, लोगों को बहुत चूना लगाया है। इसने कोरोना की नकली वैक्सीन बेचता था ये, और पूरी जनता ने इसे मिल के कूट के मारा है। हम कह रहे हैं आपको प्रभु, इसको नर्क भेजिए, नर्क, ये नर्क में जाना चाहिए।
यमपास को अपने हाथों में जकड़े अपनी मूंछ को ताव देते हुए यमराज ने कहा, तुम जैसे लोगों को हम तेल में तलवाएंगे। वही कटीली मुस्कान के साथ यमराज ने ऑर्डर दे दिया और यमदूतों ने उस आदमी को पकड़ करके नरक के दरवाजे में ढकेल दिया। जब बात करें नरक के दरवाजे की, तो नरक का दरवाजा इतना ऊंचा है कि अगर आप अपनी आंखों से देखें तो आपको उसकी ऊंचाई नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, दरवाजा खुलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर लोगों को कूटा जाता है, अच्छे से कूटा जाता है और लोगों से वो काम करवाया जाता है, वहां मारा जाता है जहां मारने पर ओह बताना नहीं चाहिए, बाप रे बाप, डर लग जाता है सोच करके। अब भैया 3 दिन बाद, आपको हम बता दें, यमलोक में 3 दिन का मतलब बहुत सारा समय होता है। वहाँ हमारे यहाँ करीब कई साल बीत जाते हैं, लेकिन अब यमलोक की बात करते हैं। तो यमराज की हालत आज कुछ ख़राब है, कुछ शायद तबीयत उनकी नासाज है। अब क्या बात है ये तो हमें यमलोक में जाके पता चलेगा। यमलोक का माहौल कुछ थोड़ा गड़बड़ है, कुछ सेना कम लग रही है यमराज की। चित्रगुप्त, अरे चित्रगुप्त, अरे सरकार क्या हुआ आपको? अरे प्रभु, कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो गया यमराज? अरे चित्रगुप्त, क्या बात कर रहे हो तुम? हमको कोरोना कैसे होगा? अरे थोड़ी सी खांसी हो गई है। और एक झटका यमलोक में आ गया। टेस्ट किए गए तो पता चला कि यमराज कोरोना पॉजिटिव, यमराज कोरोना पॉजिटिव, यमराज कोरोना पॉजिटिव। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? पूरे यमलोक में तबाही आ गई, एकदम त्राहिमाम हो गया कि यमराज को कोरोना हो गया, यमराज को कोरोना हो गया। चित्रगुप्त ये बात सुनते ही किसी कोने से एक आवाज आई, नारायण नारायण। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, ये वही हैं भगवान के लोक के रिपोर्टर साहब, जिनका नाम है नारद मुनि। ये बहुत घूमते टहलते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। नारायण नारायण, ये बात तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये लगता है सबको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं अपने प्रभु को बताऊंगा। नारद अपनी मशीन में बैठ करके जैसे ही क्षीरसागर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वो उस पे गेट पे देखते हैं कि नो वन इज अलाउड टू एंटर हियर ड्यू टू कोविड-19। उन्होंने गेट को पटक पटक के परेशान हो गया, लेकिन क्षीरसागर का दरवाजा नहीं खुला, जो कि सीधा बैकुंठ लोक जाता था। पूरा स्वर्ग लोक में सब मास्क पहन के घूम रहे थे, लेकिन एक दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर नारद मुनि ने अपना फोन निकाला और वीडियो कॉल लगाया। बोलो नारायण, ये सारा रिंगटोन आपने सुना, तो ये नारद ने वीडियो कॉल लगाया था। तो वीडियो कॉल बताया, प्रभु नमस्कार, आयुष्मान भव। क्या हुआ नारद, क्यों दरवाजा पीट करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? कोरोना नहीं पता तुमको? प्रभु यमराज को कोरोना हो गया है। तो हम क्या करें इसमें? उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं फॉलो किया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? उनकी गलती वो जाने। मनुष्यों से मिलना, उनसे गलत व्यवहार करना अब उनको भारी पड़ेगा। अब उनको समझ में आएगा कि क्यों मास्क पहनना जरूरी है, क्यों सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। वही 1000 साल से उसी को बिना साफ सफाई करे यमलोक को चला रहे हैं। तो भैया कोरोना होना तो है, हम तो भैया अपने क्षीरसागर के अंदर हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो भैया अगर वो कोरोना पॉजिटिव होगा तो हमारा पूरा समुद्र, हमारा पूरा सागर कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा नारद। इसलिए हम कहते हैं पहले सैनिटाइजेशन, पहले प्रिकॉशन, उसके बाद मास्क, उसके बाद एंट्री। इसलिए नो वन इन अलाउड टू एंटर इन क्षीरसागर, मतलब कि बैकुंठ लोक। तो नमस्कार, आपकी सेवा यहीं समाप्त हुई। वीडियो कॉल कटता है और नारद मुनि का ये संदेश हर जगह पहुंच जाता है कि हर व्यक्ति सैनिटाइजेशन को फॉलो करे, मास्क पहने और हाँ
यमराज भी ठीक हो जाएंगे 28 दिन के अंदर, कुछ दिन क्वारंटाइन रहेंगे, ठीक हो जाएंगे यार। इतने बुरे दिन नहीं आए यमराज के कि उनको कोरोना के बाद उनको बहुत कुछ हो जाए। इसके बाद यमलोक की दशा 28 दिन के बाद दिखते हैं। 28 दिन के बाद बम्बो जम्बा अपनी मूंछ को ताव देते हुए यमराज ने कहा, रुको 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 रुको, मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क कहाँ है मनुष्य? इतनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम, पहले मास्क पहन के आओ और अपने हाथ को उस अल्कोहल वाले हैंड वॉश से धो करके आओ। जी हाँ, आपने सही सुना, यमराज ये बात कर रहे हैं। जी हाँ प्रभु, हमने भी मास्क पहना है, देखिए प्रभु हमने भी पहना है। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो सुन रहे हैं हमारी कहानी, आप भी मास्क पहने हैं, क्योंकि कोरोना कहीं भी हो सकता है। अगर कोरोना यमलोक पहुंच सकता है तो कोरोना अब तक भी पहुंच सकता है, और कोरोना को पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है मेरा कोरोना अभी तक ठीक नहीं हुआ। चलिए ठीक हो जाएगा तो बात करते हैं, तब तक आप लोग मास्क पहने रहिए। और हाँ, ठीक हो जाने पर हम आपसे अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम लेते हैं इजाज़त। बम्बो जम्भा, ये क्या बात कर रहे हो चित्रगुप्त? तुम भी खांस रहे हो, कहीं तुम्हें कोरोना तो नहीं? नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ये तो थोड़ी हल्की मौसम का बदलाव है। बस इतनी सी थी ये कहानी।